मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स के अंदर सेकंड चैप्टर साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन। इसमें जो आज का टॉपिक है वो है गुडविल, ख्याति, ख्याति का अर्थ और उसकी विशेषताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं ख्याति के अर्थ से। तो ख्याति एक अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। यह एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। ख्याति वह शक्ति है जो ग्राहकों को फर्म के उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवसाय का वह नाम या यश जो उसे उसके ग्राहकों एवं अन्य संबंधित पक्षों द्वारा अच्छे संबंध व प्रभावपूर्ण कार्यशैली के कारण प्राप्त होता है, ख्याति कहलाती है। लेखांकन के आधार पर ख्याति से आशय है कि जब कोई संस्था अन्य संस्थाओं से अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती है तो यह क्षमता ही ख्याति का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार जब कोई व्यवसाय अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमा रहा है तो उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है। इसी प्रकार व्यवसाय के बेचने पर उसकी शुद्ध संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से जो अधिक धनराशि प्राप्त होती है वह ख्याति है। यानी जो ख्याति है एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी पावर होती है गुडविल, जो हमारे बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर्स को, ग्राहकों को प्रोडक्ट खरीदने के लिए, कोई भी उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करती है, आकर्षित करती है, उसको अट्रैक्ट करती है। यानी गुडविल एक ऐसी पावर है जिसके द्वारा जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो हमारे बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं, हमारे व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं और हमारे बिजनेस से या हमारे व्यापार से, व्यापार में जो उत्पाद हम बेच रहे हैं उन्हें वो क्रय करते हैं, खरीदते हैं। यानी व्यवसाय का नाम या व्यवसाय का यश, जिसे हम कहते हैं नेम एंड फेम ऑफ बिजनेस, व्यापार का नाम और यश और प्रसिद्धि, कीर्ति, जो उसे, यानी व्यवसाय का ऐसा यश है या ऐसा नाम या ऐसे प्रसिद्धि या कीर्ति जो उसके व्यापार, जो उसके ग्राहकों को अपने उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित करती है, वह गुडविल या ख्याति कहलाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे अन्य पक्षों द्वारा अच्छे संबंध, यानी जो हमारे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनके अपने अन्य पक्षों से संबंधों का मधुर होना, अच्छा होना। साथ ही उनका कार्यशैली, अच्छी कार्यशैली, यानी उनकी कार्य करने की तरीका भी अच्छा होना, कार्यशैली अच्छी होना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो ख्याति को जन्म देती हैं। अगर हम लेखांकन की बात करते हैं, अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो उसमें ख्याति से आशय होता है कि जब कोई फर्म, जब कोई संस्था या जब कोई व्यापार अन्य संस्थाओं से अपेक्षाकृत लाभ कमाने की क्षमता रखती है, यानी अन्य संस्थाओं की अपेक्षा अधिक लाभ कमाने की क्षमता रखती है, तो यह जो क्षमता है, यह जो अधिक लाभ कमाने की क्षमता है, यही ख्याति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जब कोई फर्म किसी अन्य फर्म से अधिक लाभ कमा रही हो या अधिक लाभ कमाती हो, तो जो अधिक लाभ कमाया जा रहा है तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है। जैसे मान लीजिए दो दुकानें हैं, ए और बी, तो ए दुकान का प्रॉफिट बी दुकान से अधिक है, तो यानी ए, इसका अर्थ यह हुआ कि जो ए शॉप है, ए जो दुकान है, ए व्यवसाय है, वह अधिक प्रसिद्ध है, उसके अंदर ख्याति विद्यमान है। इसी प्रकार दूसरा तरीका और है, अगर अकाउंटिंग में हम दूसरी तरीके से ख्याति की गणना करना चाहें या ख्याति के बारे में पता करना चाहें, तो हम जब व्यवसाय को बेचते हैं, जब हम व्यवसाय को बेच रहे हैं, तो उस समय जो हमारी शुद्ध संपत्तियां हैं, हमारी जो नेट एसेट्स होती हैं, उनकी जो नेट वैल्यू है, उनकी जो शुद्ध मूल्य है, वह वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। यानी बेचने पर जो राशि प्राप्त हो रही है, उन शुद्ध संपत्तियों को, उन संपत्तियों को बेचने पर
जो राशि प्राप्त होती है वह अगर उनके वास्तविक मूल्य से अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो अतिरेक राशि है वह हमारी ख्याति मानी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी संपत्तियों की, व्यवसायों विशेषताओं की। तो ख्याति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, यह अदृश्य होती है और कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त का अर्थ होता है ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। तो जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ख्याति को व्यवसाय से अलग नहीं किया जा सकता, अतः इसको एक स्वतंत्र संपत्ति के रूप में व्यवसाय से पृथक करके बेचा नहीं जा सकता। ख्याति को व्यवसाय के साथ ही बेचा जा सकता है। यानी जो गुडविल है वो संपत्ति तो है, लेकिन जो अन्य संपत्तियां हैं उन संपत्तियों की तरह इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बेच सकते, और ये संपत्ति व्यवसाय के साथ ही बेची जाती है। यानी व्यवसाय के साथ जब व्यवसाय बेचा जाएगा तो उसी के साथ ख्याति भी बेची जाएगी, यानी ख्याति भी साथ में ही बेच जाएगी। अगर हम चाहें कि ख्याति को अलग स्वतंत्र रूप से बेच दें तो वो ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। ख्याति के मूल्य का संबंध विनियोजित राशि या उसको उत्पन्न करने की लागत से नहीं होता। तो जो ख्याति का मूल्य है, ख्याति के मूल्य का संबंध, यानी कि जो ख्याति का मूल्य है वह विनियोजित राशि या उसको उत्पन्न करने की लागत से नहीं होता है। यानी ख्याति का जो मूल्य, जैसे अन्य संपत्तियां होती हैं, अन्य स्थायी संपत्तियां होती हैं, तो उनको स्थापित करने के लिए, उनको अपने व्यवसाय में लेके आने के लिए जो हम पैसा विनियोग करते हैं, ऐसा ख्याति के संदर्भ में नहीं होता है। अगला है ख्याति के मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। ख्याति का मूल्य व्यवसाय के आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। तो जो ख्याति के मूल्य हैं उनमें कमी या वृद्धि होती रहती है, और जो उसके आंतरिक और बाहरी जो तत्व हैं वो उसे प्रभावित करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको ख्याति का अर्थ और इसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। इनसे किसी भी प्रकार के डाउट या क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।